हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये दिगंबर जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम दिगंबर है और ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये घटना 2 साल पहले की है। दरअसल ये गर्मियों की घटना है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस शहर में मैं रहता हूँ, मतलब वो कोई इतना डेवलप शहर तो नहीं है, एक छोटा सा जो है कस्बा है। और ये जो घटना मेरे साथ घटी थी ये गर्मी के दिनों की घटना है। और आप लोग तो जानते ही हैं, छोटे शहरों में या यूँ कहिए छोटे कस्बों में लाइट जो है ज़्यादा तो आती नहीं है। गर्मी में रात को 4-5 घंटे के लिए भी जो है लाइट चली जाती है। तो हुआ ये था कि मेरा एक दोस्त है परवीन, रात को खाना खाने के बाद उसने मेरे को बोला कि भाई एक काम करते हैं, दोनों भाई घूमने चलते हैं बाइक पे। लाइट तो आ नहीं रही है, थोड़ा घूम फिर के आ जाएंगे, टाइम भी पास हो जाएगा। मैंने कहा चल ठीक है, एक काम करते चल लेते हैं। तो मैंने अपनी बाइक ली और हम दोनों बैठ के चल दिए। अब हुआ क्या था, हम अपने मतलब घर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर करीब आगे गए थे। तो एक आगे चौराहा पड़ा था। अब वो जो चौराहा था, चौराहे पे एक ना मटका था, उल्टा करके रखा हुआ था। अब परवीन क्या कहता है, परवीन कहने लगा भाई एक काम करियो, तू बाइक को ना इस मटके के ऊपर चढ़ा दियो। मैंने कहा नहीं यार, एक काम करते हैं, बाइक को मैं मटके के ऊपर नहीं चढ़ाऊँगा, हो सकता है बैलेंस बिगड़ जाए और हम गिर भी सकते हैं और हमारे चोट भी लग सकती है। कहने लगा हाँ यार चल ठीक है, तू मटके पे चढ़ाने को रहने दे और साइड में से निकाल लियो। मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं बाइक उस मटके के पास से जैसे ही लेके गया, अचानक से मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने मतलब चलती बाइक पे पैर मैंने उस मटके में मारा और जैसे ही मैंने मटके में पैर मारा, तुरंत मटका जो था वो टूट गया। और मटके के टूटने की जैसे ही आवाज़ हुई, परवीन ने पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि मटके में से कुछ धुआं सा निकल रहा था। अब परवीन ने ये बात मेरे को बोली कि भाई तूने क्या अभी मटके में कुछ पैर मारा था या कुछ मारा था क्या? मैंने कहा हाँ यार, मैंने अभी चलती बाइक पे मटके में पैर मारा था। कहने लगा भाई पता नहीं कैसे मटके में से ना कुछ धुआं टाइप का निकल रहा है। तो मैंने बाइक रोकी और पीछे मुड़ के देखा। तो जब मैंने देखा वाकई में उस मटके में से कुछ धुआं सा निकल रहा था। तो मैंने बाइक घुमाई और मैं मटके के पास लेके गया। तो जब मैं वहाँ पे बाइक लेके गया तो मैंने देखा जो मटका था वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था, क्योंकि वो मिट्टी का बना हुआ था। और मैंने देखा एक मतलब प्लेट थी, प्लेट के अंदर चावल, रोली, आटा, हल्दी, ये चीज़ें रखी हुई थी और उसमें एक नींबू रखा हुआ था, बड़ा सा नींबू था जो कि उसमें 2 लौंग गड़ी हुई थी। अब जैसे ही मैंने ये चीज़ देखी, ये समझो कि मेरे पूरे शरीर में ना एक कपकपी की लहर सी दौड़ गई। मैं समझ गया था कि ये क्या चीज़ है, किसी ने काला जादू की कोई टोना टोटका सा किया हुआ है। अब परवीन जो था, परवीन भी समझ गया, वो भी थोड़ा सा डर गया। अब वो मेरे फेस को देखने लगा। मैंने कहा यार भाई आज गलती कर दी, मैंने इसमें पैर नहीं मारना चाहिए था। कहने लगा हाँ यार, पैर मार के बड़ी गलती कर दी। मैंने उसको बोला यार क्या मुझे क्या पता था कि उसके अंदर ऐसा कुछ होगा। कहने लगा चल कोई बात नहीं, एक काम कर, हम यहाँ से चलते हैं सीधा घर और तू इसके बारे में अपने घर पे मत बताइयो। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं अपने घर पे नहीं बताऊँगा और तू भी अपने घर पे ना इसके बारे में डिस्कस मत करियो। कहने लगा ठीक है। तो 2-3 दिन तक तो सब कुछ सही रहा। 2-3 दिन बाद मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मानो कोई मेरे आसपास है। मुझे किसी न किसी की मौजूदगी का एहसास होता था, जैसे कि मानो कोई मेरे पास है जो कि मुझ पे लगातार नज़र बनाए हुए है, जो कि मुझे लगातार देख रहा है। कभी कभी क्या होता था, जैसे कि मैं कमरे में लेटा होता था या बैठा होता था या फ़ोन चला रहा होता था, ऐसा लगता था कि मानो अचानक से कमरे का जो अंदर का माहौल है ना, वो एकदम ठंडा ठंडा सा हो गया है। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कि कोई मेरे कान के पास कोई फुसफुसा रहा है, या फिर जैसे कोई इंसान पास में बिल्कुल खड़ा होता है ना, तो उसकी जो सांसों की गर्माहट है वो मेरे कान के पास या मेरे गर्दन के पास जो है महसूस होती थी। तो मुझे काफ़ी जो है घबराहट सी होती थी। ये मेरे साथ पहले तो दिन में हुआ, फिर जब मैं रात को सोता था, अब रात को मैं रूम में अकेला ही सोता था अलग कमरे के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि कोई मानो मेरे बेड के पास, मेरे सर के पास कोई इंसान बैठा हुआ है और मुझे लगातार जो है घूर रहा है। घूरते घूरते एक बड़ी अजीब सी भयानक सी जो है स्माइल सी मतलब कर रहा है।
और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कि मानो कोई मेरे बिस्तर के मेरे पैर के पास कोई खड़ा हुआ है, या कभी कभी लगता था कि कोई जैसे मेरे पैरों को सहला रहा है। इस तरीके से मुझे लगता था। मतलब फेस उसका जो था ना वो ऐसा था जैसे कि इतना भयानक, जैसे किसी ने पत्थर मार मार के उसके फेस को जो है कुचल दिया हो, इस टाइप का उसका भयानक चेहरा। तो जब ये मेरे साथ, मुझे अच्छे से ध्यान है 2 रात के करीब मेरे साथ ये चीज़ हुई, तो मैंने अगले दिन सुबह मैंने ये बात जो थी परवीन को बताई। मैंने कहा भाई मेरे साथ ना कुछ ऐसा हो रहा है, पहले दिन में होता था कि ऐसा लगता था कि जैसे कोई आसपास मेरे है, लेकिन रात को यार ऐसा ऐसा फील होता है कि कोई मेरे पास जो है बेड के पास बैठा हुआ है, या कोई मुझे खड़े होकर देख रहा है, कोई मेरे पैरों को छेड़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। कहने लगा कि भाई एक काम कर, तू परेशान मत हो सकता है ये चीज़ उसी वजह से हो रही हो जो कि तूने मटके में पैर मारा था। मैंने कहा हाँ यार हो भी सकता है। कहने लगा एक काम करते हैं, पास में एक मंदिर है, मंदिर के अंदर एक पंडित जी है, वहाँ चल के उनसे बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। तो जैसे ही हम मंदिर के पास पहुँचे, मंदिर में एंट्री करने ही वाले थे, मैंने देखा एक जो पंडित जी थे वो 2-3 लोगों से बातें कर रहे थे। अब बातें तो वो उन लोगों से कर रहे थे, और जैसे ही मैं मंदिर में एंटर होने को हुआ, उन्होंने अचानक से मुझे रोक दिया। कहने लगे वहीं खड़े रहो, मैं भी आता हूँ। तो मेरे को ये समझ नहीं आया कि पता नहीं पंडित जी ने मुझे अचानक से क्यों रोक दिया। मैं और परवीन जो है हम मंदिर के बाहर ही रुक गए। पंडित जी 2 से 3 मिनट बाद उन लोगों से बात करके जब वो मेरे पास आए, तो उन्होंने आते ही सबसे पहला सवाल ये पूछा कि कुछ दिन पहले तुमने मटके में पैर मारा था क्या। अब जैसे उन्होंने ये पहला सवाल किया, हम दोनों, मैं और परवीन, एक दूसरे की शक्ल को देखने लगे। हम ये देख के हैरान थे कि मतलब इनको ये कैसे पता चला कि हमने मटके में ही पैर मारा है, और 2 से 3 दिन पहले ये चीज़ हुई है। तो मैंने डरते डरते, खैर वो पंडित जी जो थे मेरे चेहरे के हाव भाव को देख के समझ ही गए थे। पंडित जी से मैंने बोला डरते हुए, हाँ पंडित जी, जाने अनजाने में मेरे से ये गलती हो गई थी, और मैंने जो है पैर मटके में मारा था, और जब मैंने देखा तो उसके अंदर ऐसे ऐसे करके रोली, चावल, आटा, हल्दी, ये सब चीज़ें थी, और एक नींबू भी था। कहने लगे मैं सब अच्छे से जानता हूँ, किसी ने वहाँ पे जो है काला जादू करके रखा हुआ था, और एक आत्मा को जो है उसमें कैद किया हुआ था मटके के अंदर। तो मैं ये बात सुन के मैं और परवीन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा डर गए। डर इसलिए गए कि क्योंकि ये जो चीज़ें थी, भूत प्रेत की चीज़ें, आत्मा की चीज़ें, ये टोने टोटके की चीज़ें, हमने मतलब पहले कभी सिर्फ हमने पिक्चरों में या कहानियों में ही ये चीज़ें सुनी थी। तो मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी इसका कोई उपाय बताइए, इस चीज़ से हमें बाहर निकालिए। कहने लगे कि परेशान मत हो, वो जो आत्मा है मतलब वो दुष्ट आत्मा नहीं है, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहती है, बस तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाना चाहती है कि तुमने जो वो पैर मारा था वो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी। तो मैंने पंडित जी से कहा पंडित जी इस चीज़ से हमें बाहर निकालिए, कुछ कीजिए। तो उन्होंने कहा एक काम करना है, वो जो आत्मा है उसको जो है मुक्ति नहीं मिली है, हमें उसकी मुक्ति के लिए जो है एक पूजा करनी होगी। तो उन्होंने बताया कि तुम शुक्रवार के दिन शाम के समय आ जाना, और जो सामग्री उन्होंने बताई थी वो हम लेके शुक्रवार के दिन हम पहुंच गए। जो समय पंडित जी ने बताया था उस समय पे हम वहाँ पहुँच गए, और लगभग 1 से 1.5 घंटे पूजा चली। मैं, पंडित जी और परवीन, हम तीनों ही वहाँ पर मौजूद थे। तो पूरे विधि विधान से जो पूजा थी हमारी वो कंप्लीट हुई। उसके बाद जो पंडित जी थे उन्होंने एक काला जो धागा था, उन्होंने मतलब मंत्रों का उच्चारण करके एक काला धागा बनाया, और कहा कि इसको जो है अपने कलाई पे पहने रखना, इसको उतारना मत, और ये तब तक मत उतारना जब तक मैं तुमको ना बोल दूँ। तो मैंने वो जो धागा था लगभग 6 महीने तक मैंने वो पहन के रखा। फिर 6 महीने बाद पंडित जी ने बताया कि अब तुम चाहो तो उसको उतार सकते हो। वो जो आत्मा है वो अपने लोक में चली गई है, और उसको जो है मुक्ति मिल चुकी है। तो दोस्तों ये थी कहानी दिगंबर जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी, और इस कहानी के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपको रास्ते में, चौराहे पे कोई भी ऐसी चीज़ दिखे, कोई खाने की चीज़, कोई लड्डू पड़ा हो, या कोई सफ़ेद मिठाई पड़ी हो, कोई मिठाई का डब्बा हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, उससे हमेशा बच के ही चलना, क्योंकि वो कोई ना कोई काला जादू या टोना टोटका हो सकता है। तो दोस्तों आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।